हाय फ्रेंड, AK-49 GS एजुकेशन में स्वागत है आपका। आज हम आप लोग के बीच सिंधु सभ्यता का दूसरा सेट लेकर के आए हैं, इसमें आप लोग ध्यान देंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपका है कि सिंधु का नखलिस्तान बाघ हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर बोला जाए कि सिंधु नखलिस्तान बाघ हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया, तो इसमें ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या लोथल। तो आप लोग को यहाँ पे मोहनजोदड़ो इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो को सिंध का नखलिस्तान बाघ या बाघ हड़प्पा सभ्यता कहा गया। दूसरा आंसर है, दूसरा आपका क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था। तो हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र का जो आकार था, यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार या गोलाकार। तो हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार जो था वो एक प्रकार से इसका भौगोलिक स्थिति त्रिभुजाकार था। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में है, देखिएगा कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। यहाँ पे सूची 1 में स्थल का नाम दिया गया है, सूची 2 में नदियों का नाम दिया गया। हड़प्पा सभ्यता में कौन सा स्थल कौन सा नदी के किनारे बसा हुआ। पहला देखिएगा कि हड़प्पा, तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी किनारे बसा हुआ है, सही है। मोहनजोदड़ो जो है वो भी सिंध नदी किनारे हैं, लोथल भोगवा किनारे और कालीबंगा घाघर किनारे है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ये वाला इसका सही है। ये वाला आपको क्या रखिएगा, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला। हल से जोते गए खेत का साक्ष्य, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये पूछा जाता है कि हल से जोते गए साक्ष्य जो है कहाँ से मिला है। ऑप्शन में रोपड़ है, लोथल है, कालीबंगा, बनावली। तो कालीबंगा जो है यहाँ पे आपको हल से जोता हुआ साक्ष्य मिला। 5 में देखिए क्या है कि सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला। ईंट जो है वो कौन सा जगह से मिला, ईंट से बना हुआ घर। तो कालीबंगा से ईंट का बना हुआ घर मिला है, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। फिलहाल में ऑप्शन देखिए पंजाब, सिंध, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो मोहनजोदड़ो जो है ये सिंध में है। मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में अभी जो फिलहाल का पाकिस्तान है। आगे देखिए कि सिंधु सभ्यता के वृहत स्नानागार पाया जाता है, यानी बड़ा स्नानागार कहाँ है। तो ये वृहत स्नानागार जो है आपका दोस्तों, ये आपका हो जाएगा मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार है, ठीक है। इसके बाद देखिए सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता का रामतुल्य चित्रांकन मिलता है, यानी उसके मुद्रा में किस देवता का यहाँ चित्र छापा गया। इस तरह से आप समझ सकते हैं। ऑप्शन है आदि शिव, आदि ब्रह्मा, आदि विष्णु, आदि इंद्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आदि शिव। आदि शिव का चित्र मिला है हड़प्पा सभ्यता में। आगे देखिए निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था। तो जो गुजरात में अभी फिलहाल गुजरात है वो हड़प्पा कालीन सभ्यता जो था, तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर लोथल, क्योंकि कालीबंगा, रोपड़ा, बनावली गुजरात में, ये लोथल जो है ये गुजरात में था, ठीक है। इसके बाद देखिए मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है। इसमें सभी स्टूडेंट कन्फ्यूजन होते हैं। ऑप्शन है जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला, मृतकों का टीला। तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है, मरा हुआ व्यक्तियों का टीला। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम पहला सिंधु सभ्यता, लोथल सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता। इसमें भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता, ना कि सिंधु सभ्यता। ये गलत हो जाएगा, सिंधु घाटी की सभ्यता इसका राइट आंसर है। देखिए नेक्स्ट है कि सैंधव स्थल के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण है। तो यानी सबसे ज़्यादा खनन पर मुहर जो होता था, उस मुहर पे किस जंतु का उत्कीर्ण सबसे ज़्यादा मिला है। ऑप्शन शेर, घोड़ा, बैल, हाथी। तो बैल जो है, बैल का यहाँ पे चित्र मिला। इसके बाद सभ्यता जानी जाती है, किसके लिए जानी जाती है, किसके लिए तो देखिए इसका सही ऑप्शन पहले देखेंगे अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए,
कि अपनी कृषि संबंधी कार्यों के लिए, अपने उद्योग के लिए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अपने नगर नियोजन के लिए। इसका जो नगर नियोजन था ये बहुत भयावह था, इसीलिए ये प्रचलित हुआ। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? फिलहाल अभी कौन सा स्थान जो है हमारे भारत में सिंधु सभ्यता का है? ध्यान दीजिएगा, पहला ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, इनमें कोई नहीं। तो भारत में जो है लोथल, ये लोथल जो है भारत में फिलहाल है, ये हमारे भारत में भी मौजूद है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन था? ऑप्शन हड़प्पा, पंजाब, इसके बाद मोहनजोदड़ो, सिंध। तो देखिएगा कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर हड़प्पा है, इसीलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा है। देखिएगा कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? ऑप्शन है हड़प्पा संस्कृति से, इसके बाद है पश्चिम भारत की ताम्रप्रशांत संस्कृति से, वैदिक संहिता से, चांदी के आहत मुद्राओं में। तो इसका सही ऑप्शन होगा हड़प्पा संस्कृति में क्या मिलता है? चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। इसका कि सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सत्य है, असत्य है? तो देखिए यहाँ पे कौन सा कथन जो है सही नहीं है। पहला, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये बात सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मातृदेवी की उपासना की जाती थी, ये तीनों बात सही है। यानी यहाँ पे सत्य कैसा नहीं, लेकिन लोग लोहे से परिचित थे, ये कथन गलत है, यानी ये सत्य। तो इसका 17 का सही आंसर हो जाएगा लोहे से परिचित थे, क्योंकि उन्होंने लोहे के बारे में अभी तक खोज नहीं किया था, लोहे के बारे में नहीं जानते थे। देखिए 18 में फिर एक सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। पहला आप लोग सूची, दूसरा सूची इस तरफ है। सिंधु सभ्यता के उत्तरी सीमा मांडा या जम्मू कहलाता है, ये सही है। सिंधु सभ्यता के दक्षिणी सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र में है, ठीक है। इसके बाद सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर है, जो यूपी में फिलहाल में है, ठीक है। यहाँ याद रखना है सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा, जो जम्मू कश्मीर में फिलहाल में है। इसके बाद सिंधु सभ्यता दक्षिणी सीमा जो है ये आपका दायमाबाद में, जो फिलहाल में महाराष्ट्र में है। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर था, ये जो अभी यूपी में है। और सिंधु सभ्यता की पश्चिमी जो सीमा है ये सुत का गेंडर, जिसको बलूचिस्तान में, अभी फिलहाल बलूचिस्तान में मौजूद है, ठीक है। यानी ये भारत से बाहर है, इसको याद रखना। इसके बाद देखिए तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ए वाला हो जाएगा, ठीक है। ए वाला इसका राइट आंसर है, यानी एक का भी, दो का आप लोग को सी और 3 का आपको डी। इस तरह से नहीं, एक सेकेंड, यहाँ पे आपका दायमाबाद में ये नहीं होगा, सी का 3 यहाँ पे सही ही है, देख लीजिएगा एक बार दोस्तों। तो चलिए ये सही है, यानी एक का बी होगा और इसके बाद ए का ए होगा, बी का डू, और फिर ये सही, ये मिलाया हुआ सही है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं कि नेक्स्ट में देखेंगे दोस्तों क्या है कि मांडा किस नदी किनारे स्थित है? फिलहाल में जो मांडा है तो ये बताएं। तो देखिए मांडा यहाँ पे जो सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा है जम्मू कश्मीर में, किस नदी किनारे यहाँ पे है? तो ये चिनाब नदी, चिनाब जो है वो जम्मू कश्मीर से होकर के बहता है, सतलज नहीं होगा, रावी सिंधु नहीं होगा, ये चिनाब नदी किनारे है, याद रखना। हड़प्पा कालीन स्थल जो रोपड़ जो है, जिसे पंजाब भी कहा जाता है, किस नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। तो हड़प्पा कालीन स्थल जो रोपड़ है, ये ऑप्शन है चिनाब, सतलज, सिंधु, रावी। तो ये सतलज के किनारे, इसका राइट आंसर हो जाएगा सतलज, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता कालीन जो है रोपड़ जो है वो सतलज के किनारे हैं। दोस्तों आज का इतना ही, सिर्फ आप लोग को AK-49 GS एजुकेशन में स्वागत है। इस पे पढ़ के कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भी आपके अनुसार बनाया जाएगा।